शंकराचार्य जी का आज भी सम्मान करते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी क्या इस सम्मान के लायक हैं? कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी पूर्ण रूप से राजनीति के शिकार हैं और आज वो उन राजनेताओं की कठपुतली बनकर रह गए हैं। गौतम अडानी के बेटी की शादी, परिवार में शादी होती है, अंबानी के परिवार में या कोई फंक्शन होता है तो हमारे शंकराचार्य जी पैदल उनके घर तक पहुंच जाते हैं। इन्होंने उस व्यवस्था को, कुव्यवस्था को बदलने का काम किया, जिन्होंने जनता के दिलों पर राज करने का काम किया और औरंगजेब की औलाद से तुलना करने का काम करे तो चार शंकराचार्य जी थे। तीन का कोई विरोध नहीं, कोई विरोधाभास नहीं, कोई विरोध के स्वर नहीं। सबने अच्छे से स्नान किया और योगी जी के तारीफ के पुल बांधने का काम किया। आप सरकारों के पुल मत बांधो, लेकिन आप हिंदुओं के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम तो मत करो। उसके कहने पर इस तरह की जो एक अभद्रता थी वो करनी पड़ी। ना कहीं वो लोग समझ चुके हैं कि भैया अब उत्तर प्रदेश में न धर्म की चलती है, न जाति की चलती है, सिर्फ योगी जी की चलती है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज में माघ मेले में वो दृश्य अब तक कोई नहीं भूला है, जहाँ पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ संगम के तट पर स्नान करने पहुँचे और पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में उनके शिष्यों की शिखाओं को पकड़कर खींचा गया, रौंदा गया और शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि सूबे के मुख्यमंत्री जो अपने आप को योगी कहते हैं वो कहीं ना कहीं औरंगजेब की औलाद है। तमाम विषयों पर जानेंगे लोगों से, उनका मत कैसे देखते हैं सर ये विषय पे। जब शंकराचार्य करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र हैं, पूजनीय हैं, करोड़ों लोग उनको मानते हैं और उन्हीं शंकराचार्य को जब संगम स्नान करने से रोका जाता है, उनके शिष्यों की शिखाओं को खींचा जाता है, क्या ये सनातन का अपमान नहीं है? उसी राज्य के मुख्यमंत्री योगी खुद अपने आप को सनातनी कहते हैं और उनके शिष्यों के साथ इस तरीके का बर्बरता करना कैसे देखते हैं इस पर? ठीक है, शंकराचार्य जी का आज भी सम्मान करते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी क्या इस सम्मान के लायक हैं? क्या जिस तरह से शंकराचार्य जी की भाषा शैली है, जिस तरह से हिंदुओं के लिए उनकी भाषा शैली है, जिस तरह से उनका मन मस्तिष्क चल रहा है, जिस तरह से वो राजनीति के शिकार हो रहे हैं, क्या उनको सम्मान देना चाहिए? ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी पूर्ण रूप से राजनीति के शिकार हैं और आज वो उन राजनेताओं की कठपुतली बनकर रह गए हैं जो उनको कठपुतली बनाना चाहते हैं। और आज कहते हैं हमारे शंकराचार्य जी कि हमारे साथ वो होता था, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 2015 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की, तब जाकर देखिए शंकराचार्य जी के साथ किस तरह का अभद्र व्यवहार होता था, किस तरह से उनके साथ लाठियाँ उनको भांजी जाती थी। लेकिन योगी जी के राज में पुलिस के पास लाठियां नहीं होती, पुलिस वाले हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, विनम्र रूप से खड़े होते हैं, क्योंकि सनातन का सम्मान करना है। जब गौतम अडानी के बेटी की शादी, परिवार में शादी होती है, अंबानी के परिवार में या कोई फंक्शन होता है तो हमारे शंकराचार्य जी पैदल उनके घर तक पहुंच जाते हैं। जब माघ मेला, मौनी अमावस्या का मेला होता है, मौनी अमावस्या का स्नान होता है, जब आपको 50 मीटर पैदल चलना होता है, लेकिन फिर आप अंबानी की शादी में प्रधानमंत्री शंकराचार्य के चरणों में स्पर्श करते हैं, उन्हें पूजते हैं, फिर उन्हीं के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके शिष्यों की शिखाओं को खींचते हैं। ये तो दोहरी चरित्र भी शंकराचार्य जी को पूजने का काम करते हैं, नमन करने का काम करते हैं। हम किसी अन्य पार्टियों की तरह नहीं, या भाजपा किसी अन्य पार्टियों की तरह नहीं जो हिंदू देवी देवताओं, साधु संतों को, ऋषि मुनियों का अपमान करना सीखे। लेकिन साहब अगर कोई इस भेष में आकर हमारे साधु, हमारे जो योगी जी हैं उनका अपमान करेंगे, जिन्होंने उस व्यवस्था को, कुव्यवस्था को बदलने का काम किया, जिन्होंने जनता के दिलों पर राज करने का काम किया और औरंगजेब की औलाद से तुलना करने का काम करे, तो कहीं ना कहीं उस शंकराचार्य के लिए, माननीय शंकराचार्य जी के लिए सम्मान घट जाता है। और शंकराचार्य जी का आज भी सम्मान है, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी का कतई सम्मान नहीं है। नहीं, पर क्या अब शंकराचार्य तो पूरे भारत में केवल 4 हैं, क्या शंकराचार्य से बड़े योगी हो गए हैं सनातनियों के लिए? क्योंकि माना जाता है कि शंकराचार्य जो होते हैं सबसे बड़ी अवधि होती है। बिल्कुल बड़ी अवधि होती है, सम्मान है, लेकिन मैं फिर पूछना चाहता हूँ 4 शंकराचार्य जी थे, 3 का कोई विरोध नहीं, कोई विरोधाभास नहीं, कोई विरोध के स्वर नहीं। सबने अच्छे से स्नान किया और योगी जी के तारीफ के पुल बांधने का काम किया। मैं कहता हूँ आप सरकार के पुल मत बांधो, आप सरकारों के पुल मत बांधो, लेकिन आप हिंदुओं के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम तो मत करो। जो चीज़ बाकी तीनों शंकराचार्य जी ने किया वही आप भी तो कर सकते थे। आखिर ऐसा क्या था, आखिर ऐसी
ऐसी क्या समस्या उत्पन्न हो गई थी, आखिर किसके कहने पर इस तरह की जो एक अभद्रता थी वो करनी पड़ी। पर योगी जी क्यों नहीं बातचीत कर लेते शंकराचार्य से, क्यों नहीं मतभेद मिटा लेते? अखिलेश यादव ने बातचीत की, लाठियां उन्होंने चलवाई थी, बातचीत की। देखिए आज अखिलेश से कितने अच्छे संबंध हैं, योगी जी भी बात कर लें एक बार जाके। देखिए ना, आप अखिलेश यादव जी के संबंध की बात कर रहे हैं तो 2015 में मैं दिखाना चाहता हूँ कितने अच्छे संबंध हैं, और कह रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी कि हमारे सम्मान नहीं हुआ। क्या आपका ऐसा सम्मान होना चाहिए? नहीं, कतई नहीं, कतई ऐसा सम्मान नहीं होना चाहिए। और योगी जी साधु संतों का, ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं, तभी जाकर देखो आज अयोध्या में भगवा ध्वज लहराता है, तभी जाकर देखे आज बदलती हुई अयोध्या नजर आती है। नहीं तो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी तंबू और टेंट में नजर आते थे। हमारे प्रभु श्री राम जी के कपड़े बदलने का भी परमिशन हमें कोर्ट से लेना पड़ता था साहब, कोर्ट से लेना पड़ता था। आज राजमहल में विराजमान करते हैं प्रभु श्री राम। चले जाओ काशी विश्वनाथ, जाकर देखिए कैसा माहौल वहाँ पे बनाने का काम किया। चले जाइए मथुरा। लेकिन क्या है ना, कुछ लोगों को केवल और केवल राजनीति करनी है, और योगी जी की राजनीति इतनी तटस्थ हो चुकी है, जो लोग घबरा चुके हैं कि अब योगी जी को सत्ता से हटा पाना बिल्कुल मुश्किल है। इसलिए वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और किसी न किसी रूप से हमारे शंकराचार्य जी को राजनीतिक कठपुतली बनाने का काम कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अब उनको जातियों के नाम से हम नहीं हरा सकते, अब उनको धर्म के नाम पर हम नहीं बांट सकते, क्योंकि धर्म के नाम पर उत्तर प्रदेश में दंगे बंद हो गए, जातियों के नाम पर बंटना बंद हो गया, तो कुछ लोगों की राजनीतिक रोटियां भी तवे पर चिकनी बंद हो गई। इससे वो लोग घबरा गए हैं कि वो कहीं ना कहीं वो लोग समझ चुके हैं कि भैया अब उत्तर प्रदेश में ना धर्म की चलती है, ना जाति की चलती है, सिर्फ योगी जी की चलती है, क्योंकि योगी जी ने हर घर में विकास पहुंचाने का काम किया है। और उस वजह से, उस डर से वो लोग हमारे शंकराचार्य जी को राजनीतिक कठपुतली बनाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।